विद्याय राधे त्वं नय मां शरणान्तिकं गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुदेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरुपाद में पद्म परमाराध्यतम नितर विष्णु ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्ति श्री वामन गोसाई महाराज के श्री चरण कमलों में अनंत अनंत कोटि जन्म प्रणाम कर उनके अतिगुणा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथ रत्न श्री कीर्ति संदर्भ हृदय रचिता श्री जीव गोस्वामी के चरणों में अनंत कोटि जन्म प्रणाम ज्ञापन करती हूँ। मैं सभी वैष्णव के चरणों में व्यथा योग्य बंधन अभिवादन दंडवत करती हूँ। हाँ, तो हमारा प्रीति संदर्भ चल रहा है प्रेम, भगवान से प्रेम। तो हमने पिछले अध्यायों में विशेष बात ये पढ़ी कि भगवान से प्रेम करते समय जो भक्ति हमारे अंदर भक्ति का उदय होता है उसमें एक चीज़ होती है, वो है ध्वंसा भाव, ध्वंस का अभाव। तो उसके में उदाहरण द्वारा समझाया गया, जैसे कि एक मिट्टी का घड़ा टूट जाता है, टूट के एकदम बिखर जाता है, फिर उसको बोलो कि घड़ा वापस उत्पन्न हो जाए तो नहीं हो सकता, ध्वंस हो गया, उसका नाश हो गया। उसी प्रकार से भक्ति करते करते हमारा संसार, अज्ञान, अविद्या, तम, इन सब का नाश हो जाता है, ध्वंस हो जाता है। भक्त हृदय में तब ये सब बातें नहीं आती, तो वहाँ पे ध्वंस का अभाव हो जाता है। वही बता रहे हैं कि जब पर तत्व, जो सबसे श्रेष्ठ तत्व है, जिनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है, उनके साक्षात्कार के बाद अनायास सब दुखों की निवृत्ति हो जाती है। साक्षात्कार कैसे हो गए? दिन रात अहर चिंतन है। चिंतन क्या है? क्या चिंतन करोगे श्री कृष्ण का? क्या यशोदा के आंगन में खेल रहे हैं? क्या चिंतन करोगे? यशोदा उनको रस्सी से बांध रही है, अथवा ग्वाल वालों के साथ खेल रहे हैं, अथवा वो गोवर्धन पर्वत धारण कर रहे हैं, अथवा कालिया मर्दन कर रहे हैं, या व्योमासुर, बकासुर, प्रलंबासुर, अघासुर इत्यादि दैत्यों को मार रहे हैं, या गीता में महाभारत के सम्रांगण में वो अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। क्या चिंतन करोगे कृष्ण का? हम भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला, ये चारों भगवान के साथ एक ही पर्याय है, ये चारों चिन्मय है। तो भगवान के, अब हमने जब लीलाओं का वर्णन किया तो साथ साथ में उनके गुणों का वर्णन भी हो जाता है। इतने सारे गुणों का वर्णन करके जब गिरिराज पर्वत उठाया तो सारे के सारे ब्रजवासी नंद बाबा से कहने लगे, नंद बाबा तुम्हारा ये बेटा है, इसका स्वरूप का हमें परिचय तो दो, इसके काम तो भगवान जैसे हैं, हमें बताओ तो सही। गर्गाचार्य जी आकर के गोष्ठी में क्या कह गए थे? तब वात्सल्य भाव वाले नंद बाबा ने कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरा बालक काम करता है वो भगवान की कृपा से करता है। तो कौन से भगवान का चिंतन करोगे? हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। अब जो राधा जी है वो क्या ध्यान करेंगी? राधा जी का ध्यान, क्योंकि वो परिक्रिया रस से अभिभूत है, उनके अंग में, अंग प्रत्यंग में, उनके रोम रोम में श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भरा हुआ है। उनके हर रोम में प्रेम का जलाशय मानो, प्रेम की सिंधु है, प्रेम की उत्तुल तरंगे हैं, उत्ताल तरंगे हैं। तो वो क्या चिंतन करेंगी? इस समय कृष्ण चंद्रावली के चले गए, शैव्या के चले गए, पद्मा के चले गए, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों मेरा रूप, मेरा सौंदर्य, मेरा यौवन उनको लुभाता क्यों नहीं है? कैसे बेकारी ये राधा जी का चिंतन है। आचरण का चिंतन क्या करेंगे? निकुंज योनो रथकेल सिद्धैया याली रपेक्षिया। जो हमारी किशोरी जी है राधा रानी, हम उनका अनुगत्य करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जहाँ रस केली करेंगे या विस्तार करेंगे,
हम राधा जी के साथ साथ जाएंगे, उनको अभिसार कराएंगे, उनकी वस्त्र पहनाएंगे, उनकी सज्जा कराएंगे, पान दान इत्यादि सब लेकर के जाएंगे। भगवान श्री कृष्ण को किस प्रकार से सुख मिलेगा, राधा ने इस प्रकार से प्रयास करती। तो हम चिंतन किसका कर रहे हैं, तो चिंतन के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, हमने कह दिया चिंतन हो गया, नहीं, चिंतन नहीं हो सकता। इसके लिए आवश्यकता है नाम की। हमारे प्रभुपाद ने 100 करोड़ नाम जपे, नाम जपते 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 वो बातें उन्होंने हमको बताई। और हमें क्या करना पड़ेगा, वैष्णवों का महत सेवा, और हमसे महत अपराध ना हो जाए, साइमल्टेनियसली ये भी करना पड़ेगा। एक तरफ सेवा, दूसरी तरफ अपराधों से बचना होगा। किसी भी तरह का वैष्णव अपराध हमसे हो गया तो 1 जन्म नहीं, 2 जन्म नहीं, 100 जन्म नहीं, कोटि कोटि जन्मों तक हमारा उद्धार नहीं है। इसीलिए महाप्रभु ने कहा है कि दैन्य भाव से रहो। कभी भी मानो शरीर जो देहावेश में मेरी प्रतिष्ठा, मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरा अहम, ये सब हमने रख लिया तो दैहिक आवेश है। इनसे हमारा उद्धार, ये आवेशों में रहेंगे तो उद्धार नहीं होगा। तो ये बात होगी चिंतन की। जब ऐसे चिंतन होंगे तो तब होगा भगवान का साक्षात्कार। तो फिर क्या होगा, ऐसे सुपरिमार्जित हृदय में भगवान आ जाएंगे। चेतो दर्पण मार्जनम भव महाधावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरम विद्या वधु जीवन, जो विद्या रूपी वधु के जीवन है। तो महाप्रभु जब हमारा चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाएगा, किससे, नाम संकीर्तन से। महाप्रभु कह रहे नाम संकीर्तन कर लो, सोते बैठते खाते, मैंने कोई नियम नहीं रखा है। आनिक का नियम है, आनिक में सुबह स्नान करके अपने आसन पर बैठकर चंदन तिलक लगाकर, आचमन करके, मुख शुद्धि करके, भूत शुद्धि करके, अपने चारों तरफ शुद्धता का कवच पहनकर यदि हम भजन करते तो होगा। अब हम ये सब प्रयास और चेष्टाएं करते हैं तो भगवान का साक्षात्कार होता है। जैसा कि भागवत के 10वें स्कंध में, प्रथम स्कंध के 2 अध्याय में कहा गया है कि अनासक्त तत्वज्ञ साधक को मन में श्री भगवान का साक्षात्कार या अनुभूति होने पर, तो किस साधक को होगा, जो अनासक्त है, किसी में उसकी आसक्ति नहीं है। कहीं भी आसक्ति जहाँ पे रहेगी दोबारा आना पड़ेगा, आसक्ति रहने पर दोबारा आना ही पड़ेगा। तत्वज्ञ एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट तत्व को जानने वाले साधक को मन में श्री भगवान का साक्षात्कार अर्थात अनुभूति होने पर उसकी चित्त जड़ ग्रंथि टूट जाती है। जो जड़ ग्रंथि है उसके चित्त में जड़ जितने भी ये विषय सुख है और विषय लोभ है। क्या विषय सुख है, मैं बहुत सुंदर बन जाऊं, मैं हमेशा यंग बनी रहूं और मेरे पास बेहिसाब धन दौलत हो, नौकर चाकर हो, ये सब जो अरे ये सब मैं तो कृष्ण ही है, सब में कृष्ण का वास है, तो इन सबको मैं नौकर कैसे समझ सकती हूँ? किसी को दीनहीन ऐसे कैसे समझ सकती हूँ? तो जो विषय सुख है, आँखों को, कान को, नाक को, मेरे पोती पोता हो जाए, अरे क्या कैसा सौभाग्य होगा जब मेरा पोता एक फर्स्ट क्लास अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, इतना बड़े रिजल्ट लाएगा, मेरा भी नाम होगा। और ये नाम धाम सब मिट्टी में मिल जाते, शरीर के है। तो ये सब अनुभूतियाँ जब हो जाती हैं तो ये सब हमारी जो ग्रंथियाँ हैं, व्यर्थ की ग्रंथियाँ, वो टूट जाती है, सारे कॉम्प्लेक्सेस नष्ट हो जाते हैं और उसके समस्त संशयों की निवृत्ति एवं समस्त दुखदायी प्रारब्ध कर्मों का भी नाश हो जाता है। तो और क्या क्या नष्ट हो जाता है, कोई संशय नहीं रहता, संशय आत्मा विनश्यति। तो सब संशय शांत हो जाते हैं और समस्त दुखदायी प्रारब्ध, जो हमारे प्रारब्ध में दुख लिखे हुए थे, उन कर्मों की भी उन कर्मों का भी नाश हो जाता है। तो प्रारब्ध जो देखो बहुत समय से श्री महाभारत में श्री नारद जी सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं कि देख सुखदेव सुनो, ये कर्मों की पोटली है, इसमें से कर्म निकलते जा रहे हैं। कभी कितने ही जन्मों तक इंसान दुख भोगता है, कभी कितने ही जन्मों तक इंसान सुख भोगता है। ये सुख दुख के ये कर्म है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं, इससे मनुष्य भोगता रहता है। लेकिन भक्ति आने से जितने भी ऐसे प्रारब्ध हैं जो हमें दुख दे सकते हैं वो नष्ट हो जाते हैं।
यदि हमें दुख देने वाले प्रारब्ध आ रहे हैं तो हमें कृष्ण की कृपा समझनी चाहिए। दुख देने के लिए कोई ना कोई किसी न किसी रूप में वो आते हैं और हमारे प्रारब्ध कर्मों का नाश करते हैं। विष्णु पुराण से भी इसका उदाहरण दिया। वहां कहा गया है कि श्री भगवान की प्रीति अतिशयतम आला सुख स्वरूप है। तो संसार में सुख स्वरूप क्या है? श्री कृष्ण से प्रेम होना, श्री कृष्ण की भक्ति होना। सबसे ज्यादा मनुष्य को सुख कब मिलता है? जब भगवान श्री कृष्ण से अतिशय हमको मिलता है सुख, जब उनसे प्रीति होती है। वह भव रोग की एकमात्र आत्यंतिक की औषधि है। तो ये भव रोग संसार का जो रोग है, ये संसार जो हमें अच्छा लग रहा है इसीलिए। कृष्ण मीनम अवेही। तो आत्मानम अखिल आत्मानम आगे बताएंगे। जगत हिताय सुअप्यत देही। आगे बता रहे हैं मुक्ति का निरूपण। तैत्तिरीय श्रुति में कहा गया है कि जो व्यक्ति परम ब्रह्म का आनंद अनुभव करते हैं वे कभी किसी भय को प्राप्त नहीं होते। जो परम ब्रह्म का आनंद का अनुभव कर लेते हैं वो डरते नहीं किसी से। डर लगेगा किसी से? नहीं डर सकते। शमशान की आधी रात में उनको शमशान में खड़ा कर दिया जाए, भूत प्रेत भी उनके सामने नाच रहे हो तो भी वो नहीं डरते, क्योंकि सब में भगवत दर्शन हो रहा है, ज्ञान हो रहा है। मानो सब कुछ हम रास्ते में चाह रहे हैं, कोई बंदर आके हमें खा गया, ये हमारा प्रारब्ध है, क्योंकि उस बंदर में भी भगवान विष्णु का वास है। कभी किसी जन्म में वो कोई मनुष्य था, हम कुछ और रूप में थे, हमने उसको कष्ट दिया, वो आके हमको कष्ट दे गया। रास्ते चलते हुए कितने ही मूर्ख लोग हैं, कुत्ता खड़ा उसके लात मार देते, पद प्रहार कर देते हैं। वो भी किसी जन्म में ऐसा ही चुकाएगा। कुछ भी यहाँ पे कोई चीज फल दिए बिना मरती नहीं है। तो जो व्यक्ति परम ब्रह्म का आनंद अनुभव करते हैं, परम ब्रह्म में आनंद आ रहा है, वो कभी डरते नहीं है किसी बात से। मनुष्य को डर किससे लगता है? धन संपत्ति खो जाने का, यौवन खो जाने का, बीमारियां लग जाने का, मर जाने का, घर बर्बाद हो जाने का। ये कोई डर उसको होता नहीं है किसी भी प्रकार से। लोग आश्चर्य करते कि जो वैष्णव लोग हैं डरते नहीं किसी से, नहीं डरते, वो लोग तो हंसते रहते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण उनकी निगाहों में हमेशा रहते हैं, हमेशा सामने रहते हैं। वो हर चीज में भगवान का ही विस्तार देखते हैं, तो वे कभी किसी भय को प्राप्त नहीं होते। पर तत्व का साक्षात प्राप्त होना ही मुक्ति शब्द का अर्थ है। बहुत ही सुंदर मुक्ति की परिभाषा दी। मुक्ति का अर्थ ये नहीं है कि हम संसार के आवागमन से मुक्त हो गए। मानो संसार के आवागमन से मुक्त हो भी गए, क्या कर लोगे? क्या करोगे? कहाँ पड़े रहोगे? किधर पड़े रहोगे? बैकुंठ में भी पड़े रहोगे तो वहाँ कौन है? किसके साथ बैठ करके खुशियाँ मनाओगे? कोई भी तो नहीं है। और बैकुंठ में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, अचामिल जैसे, जो जीवन भर पापाचार करते रहे, और जब यमदूत भी आ गए, विष्णुदूत भी आ गए, विष्णुदूत से हरिनाम ले लिया, अगर जा तू 12 वर्ष और तेरे को देते हैं। 88 वर्ष को खाई, 12 वर्ष और दे दिए। कहाँ जाऊँ? हरिद्वार चला जा। वृंदावन में तेरा अधिकार नहीं है, वृंदावन तो तू जा ही नहीं सकता, जा हरिद्वार चला जा। हरिद्वार में बैठ करके 12 वर्ष तक उसने भजन किया, नाम जपा, तो बैकुंठ मिला। तो बैकुंठ में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो भक्त लोग हैं, उनको तो गोलोक धाम है। और गोलोक धाम में भी ठीक है भैया, चलो मथुरा है, अयोध्या है और वृंदावन है, वहाँ एक प्रकोष्ठ और है ब्रज, यहाँ पर हमारी किशोरी जी प्रज्ञा रस में रहती है। बहुत से लोग हैं ना, राधा 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 कहते, करो करो करो। ये राधा जी को प्रज्ञा की जगह स्वकिया बना के छोड़ेंगे, कृष्ण की शादी करा देंगे। इतना ही नहीं, यहाँ से ऊपर जाएंगे तब भी देंगे गोलोक धाम में, अरे हमारी राधा जी कितना उनके अंदर बाम भाव है, वो डरी हुई है,
डरते डरते वो घर से निकलती हैं। इन सब भावों को खत्म हो जाएगा, जावटी खत्म हो जाएगा, ससुराली खत्म हो जाएगा। तो मुक्ति शब्द का अर्थ क्या है? भगवान की पर तत्व की साक्षात अनुभूति। अनुभूति या तो भगवान किसी को बहुत दुख दे करके तब दिखाते अपना रूप। अच्छा खासा जीवन चल रहा होता है, अचानक भक्त के जीवन में कष्ट आ जाता है। दशरथ अच्छे खासे चल रहे थे, अरे उनको क्या पता था पहले से उनके बच्चे नहीं थे। शब्द वेदी बाहर चलाना आता था, शब्द से भेज सकते थे। एकलव्य को भी आता था, है ना। कुत्ता भौंका, एकलव्य ने ऐसे बाण चलाए, कुत्ते का मुंह बंद कर दिया। हमारे दशरथ जी ने भी पानी भर रहा था कोई, तो बस उनको लगा कि हिरण है, चला दिया बाण, मर गया श्रवण कुमार। अभी तो बच्चा भी नहीं है, बच्चा होने से पहले शाप मिल गया। जैसे तरफ तरफ के मैं और मेरी पत्नी मर रहे हैं, ऐसे तरफ तरफ के तुम मरोगे दशरथ। है राम की हिम्मत, जो अंध मुनिये या सिंधु मुनिये जो भी है, उनके शाप को तोड़ सके। माँ बाप को दिया है ना, वो तो सर्व करता है, सर्व हरता है, दुख हरता है, कुछ भी कर सकते थे, नहीं किया ना, प्राग में बने रहने दिया। तो अब दशरथ जी को भगवान श्री राम, अच्छा राम भी आ गए जन्म में, और कैकेयी भी मिल गई उनको, बड़ी सुंदर, और उसने रथ के पहिए पे हाथ दे करके दशरथ जी की जान बचा ली। तो सर्वगुण संपन्ना कैकेयी, वही कैकेयी उनके लिए मृत्यु का कारण बनी। राम को 14 वर्ष का वनवास, और कोपवन में चली गई। तो ये सब क्या है, ये आया। तो अब के बाद फिर पता चला, विश्वामित्र आए थे तो उन्होंने कहा कि ये राम लक्ष्मण मुझे दे दो। नहीं नहीं, राम लक्ष्मण मुझे प्राण से भी अधिक प्रिय है, तुम भरत शत्रुघ्न को ले जाओ। नहीं माने, लेके गए। और आज तो पूरे 14 वर्ष के लिए अब बेटा जा रहा है। तो अनुभूति इसी प्रकार से अक्रूर जी आ गए, यशोदा जी का हृदय टूट टूट कर रह गया। जिस दिशा में गया अक्रूर गए, उसी दिशा में वो देखती रहे। तो भगवान की जो अनुभूति है, भगवान की कृपा से ही होती है। भगवान की कृपा के बिना कोई भी भगवान का साक्षात्कार नहीं कर सकता। समय कम है, भजन बहुत करना है, इतने सारे बखेड़े लेकर बैठे प्रपंच। 50 साल हो गया, 60 साल हो गया, 70 साल हो गया, प्रपंच नहीं छूट रहा। वो तो जब ही छूटेगा जब मौत आएगी। अरे उसके पहले भगवान को तो प्राप्त कर लो। कहाँ जाओगे, मर के किधर जाओगे? हमें तो अच्छे कर्म के लिए, हम लोग दान भी चलता नहीं वहां पे, कुछ दान वहां नहीं चलता। ना दानेन, ना यज्ञेन, ना व्रतेन, ना तपेन। ना दान से, ना यज्ञ से, ना व्रत से, ना तप से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ। किससे प्राप्त होती है? यमे वैश्य मूर्ति तेन लभ्य। जिसका मैं वर्ण करता हूँ उसी के द्वारा मैं प्राप्त होता हूँ। तो वर्ण करने की कोई शर्त तो होगी, यही शर्त है कि वो मेरा है। कैसे? बस वो मेरे लिए ही जीता है, सब में मेरा दर्शन करता है। उत्तम भागवत के जो लक्षण होंगे वैसा जीवन जिएगा। जो सुबह उठ रहा है, भुवन भास्कर भगवान सूर्य के जो दर्शन भी नहीं कर पाता, सोया पड़ा है या सोई पड़ी है, उससे भगवान प्रसन्न होंगे। इतने सोई पड़ी है, कुछ भी किया, पार्टी में चले गए, वहां पर जो मना पी पवा लिया, जाने क्या कर लिया, और फिर रास्ते में एक भिखारी को दे दिया 100 रुपया। माँ मैं दान करके आया, किसको दिया? भिखारी मिला था बेचारा, उसको कह रहा था खाने को रोटी नहीं है, दे आया। अरे वो भिखारी के घर पर जाके देखो, उसमें जा करके फिर उसने जाके शराब भी पी लेगा, और बड़े खुश हो रहे हमने ऐसा कर दिया। गीता में कहा है कि देख करके तब करना चाहिए। तो हमारे पास क्या किया भक्ति का हमने, इतना क्षण। और अच्छा, सपोज हम एक स्टाइलिश लाइफ जीते हैं, एक ऐसे के चाहते हैं, यहाँ क्लब चल रहा है और यहाँ पर एक म्यूजिक चल रहा है, और वहाँ पर जितने भी जिनके हाथ भी शुद्ध नहीं है, विचार भी शुद्ध नहीं है, कुछ भी शुद्ध नहीं है, ऐसे लोगों के हाथ का हम यहाँ पे यानी कितने दिनों का बासी कुसी खाना खा रहे हैं, और हम समझ रहे हैं कि एक स्टाइलिश लाइफ जी रहे हैं। बिल्कुल नहीं। तो ऐसे पे भगवान कृपा क्यों करेंगे? बताओ क्या किया भगवान के लिए? इन पे किसी पे कृपा नहीं मिलेगी।
तो साक्षात प्राप्त होना ही मुक्ति शब्द का अर्थ है, क्योंकि पर तत्व के आनंद अनुभव से पहले ही संसार बंधन टूट जाता है। पर तत्व का आनंद अनुभव हो जबकि संसार बंधन टूट जाता है। आनंद जब पहले संसार भी रहेंगे कृष्ण भी रहेंगे ऐसा नहीं है। पहले भजन क्रिया फिर अनर्थ निवृत्ति, पहले श्रद्धा भगवान के, तब भगवान जीवन में साधु भेजते हैं। साधु के बाद हमारा भजन प्रोसेस शुरू होता है, उसके बाद अनर्थ मिटते हैं, सब असत्य तृष्णाएं सब मिट जाती है, हृदय दौर्बल्य मिट जाता है। जैसे कि श्रीमद् भागवत में श्री सूत जी कह रहे हैं, जब अनात्म के विवेक रूप अस्त्र से माया में अहंकार रूप जीवत्व का बंधन कट जाता है, तब श्री अच्युत भगवान के स्वरूप का परिपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है। आत्म तत्व जो कभी मरता नहीं है, अनाथ तत्व जो कभी जीवित नहीं रहता। नश्वर शरीर अनात्म है, इसमें आत्मा नहीं है, तब हम इसका विवेक कर लेते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं इससे हमारा शरीर सुखी हो रहा है कि आत्मा सुखी हो रही है? हमारे आचार्यजन सुख हो रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी व्यास जी खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हमारे भागवत प्रेमी खुश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे? हम ऐसा क्या कर रहे हैं? तो ये विवेक जो हथियार हमारे अंदर आ जाता है, तो इससे माया में अहंकार रूप जीवत्व का बंधन कट जाता है। तो जो माया में अहंकार मैं मेरा, तो ये भगवान की जब भक्ति होती है तब मैं और मेरा अहंकार रूप बंधन जीवत्व का बंधन कट जाता है। मैं और मेरा नहीं रहता। अब मैं भी नहीं जब मैं ही नहीं तो मेरा भी क्या? तो जो जीवन है वो कट जाता है, जीवत्व का। जीवन में ये सब जो चीजें हैं कट जाती है। फिर इंसान कैसा होता है? प्रेमी हो जाता है। प्रेमी हनुमान जी को सोने की माला दे दो, रत्नों की माला उठा के तोड़ ताड़ के फेंक देंगे, ऐसा प्रेमी हो जाएगा जीवन। इसी प्रकार से राधिका, इसी प्रकार से शबरी इत्यादि उसके घर में कोई ऐसा नहीं था कि शबरी इत्यादि ऐसे हो रहे थे, है ना। इसी प्रकार से निषाद है, केवट है, हमारे भरत भैया है, चरण पादुका ही उनका सर्वस्व है। राजमहल में थे ना, राजमहल बड़ा सुख है, रह जाते ना, कैसे त्याग कर दिया? तो जीवत्व का बंधन कट जाता है। क्या मैं क्या मेरा, पार के बैठे। कल सब छूट के जाएगा, कल सब टूट जाएगा, छूट जाएगा, कुछ नहीं। तुम मत छोड़ो। हमारे पिताजी ने क्या कभी सोचा था ये घर संसार छूटेगा? संसार ने उनको छोड़ दिया। मैं जब गई थी तो मैंने अजय को बोला कि तू है ना गोदान करा दे, इनकी नहीं बहुत कष्ट में जीवन है, तो अभी गैया कहाँ से लाएं, बड़ी मुश्किल है, तो चलो चांदी की गैया और बक्सा लेके गोदान करा देते हैं। पंडित जी को बुलाया, मंत्र इत्यादि पड़ेगा, ये सब हो गया। और उसके बाद मैं देखा, मैं खुद खड़ी थी वहाँ पे, पर मेरे पिताजी की आँख ही खुली थी, लेकिन ऐसे उनको लगा कि मधु आई है। 3 दफ़े बोला मधु मधु मधु, अटक गए ना प्राण। संसार कट गया क्या? नहीं कटता। फिर एक संसार आ जाएगा, फिर अगले जन्म में जो भी योनि मिलेगी फिर एक संसार बच जाएगा। और जो बहुत ही लीचर जीवन जीता है सुगरिया के रूप में और 10-20 बच्चे हो जाएंगे। तो कभी ना कभी चलो भक्त बच्चे हो रहे हैं या वैष्णव बच्चे हो रहे हैं, तो जीवन में संभावना है। प्रहलाद जी कहते 21 पीढ़ियाँ पहले की किस तरह जाएंगी। यदि कोई भक्त बच्चा पैदा हुआ हो तो जीवन तो कटता नहीं है, मरने की आस कटती नहीं है। और मैं आसपास की एग्जाम्पल बताती हूँ। मेरी बुआ जी ना बिग वाली वो 8-10 साल तक घर से उठती, एक छोटा सा चादर उठा लेती और उसमें अपने कपड़े रख लेती। पूरी गली उनकी रक्षा के लिए बैठी रहती। बोले मैं तो पल्ली पार जा रही हूँ, मेरे 3 बेटा हैं, मैं मर गई अधूरे।
तो यदि हम खोज करने चलें तो ऐसे आसपास सब हमारे जीवन में जाते हैं। और फिर पूरा की पूरा देखो, इसके पूर्व जन्म में कौन था, ये पूर्व जन्म में कौन था, सारे चरित्र हमारे पुराण भागवत इत्यादि इसी से तो भरे पड़े हैं। नारद जी को अहंकार हुआ, अरे भैया शंकर जी जब ब्रह्मा जी के पास गए, क्योंकि वहाँ पे कामदेव उसकी पत्नी रहती है, कामदेव के कोई भी बाण उन पर प्रभाव नहीं कर सके। ब्रह्मा जी से बोले मैंने काम को जीत लिया, शंकर ने तो उनको अनंग जला के भस्म कर दिया था, मैंने जीत लिया। तो ब्रह्मा जी बोले मुझसे कहा किसी और से मत कहना। शंकर जी के पास गए, अरे सुनो सुनो गुरु जी, सुनो सुनो, हमने तो काम को जीत लिया। आए थे दोनों, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, ठीक है, मुझसे तो कहा आगे किसी और को मत बोलना। विष्णु जी के पास पहुंच गए, अब भगवान सुनो सुनो मैंने कहा। भगवान लोग बड़ी खुशी की बात है। अरे भगवान ने कहा अहंकारी मैं सबको सहता हूँ, अहंकार नहीं सहता। जहाँ अहंकार आया वही जीवन में मैं ऐसी फूट डाल देता हूँ। क्या किया उन्होंने कि एक माया रच दी, और माया में कोई विष्णुनिधि करके एक राजा था, उसकी 16 वर्ष की बालिका थी। उधर नारद जी घूम रहे थे, नारद जी को हाथ दिखा दिया, हाथ देखते उनके मन में काम का आवेग आ गया, ये लड़की मुझे मिल जाए। उसकी प्रशंसा करने लगे, ये जहाँ जाएगी बड़ी सौभाग्यशालिनी है, इसका पति जीवित रहेगा, ये बहुत सुख पाएगी, ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा है। तो उनका इससे मेरा विवाह हो जाए। भगवान विष्णु से कहा कभी कुछ मांगा नहीं, दे दो मुझे। तो उनका हरिमुख, हरि माने बंदर भी होता है, और हरि माने भगवान विष्णु कृष्ण राम। तो भगवान ने कहा कि अरे मेरा भक्त ये माया में पड़ जाएगा, तो ये तो माया से नारद नाल इसे सबको निकालने वाला है, मोक्ष देने वाला है, इसको मैं कहाँ पे। तो भगवान ने उनको बंदर का मुख दे दिया, और बंदर के मुख में वो जहाँ बार बार राजकुमारी के सामने जाए, राजकुमारी मुख मोड़ ले। और आसपास के जो पार्षद थे जो सेवक गण थे वो हंसने लगे। उन्होंने कहा नारद अपना मुख तो देख ले, तालाब में तू कैसा दिख रहा है। तो काले काले लंगूर जैसा उनका मुख था। जो भगवान विष्णु आए, उन्होंने ऐसी माया फैलाई थी। तो ये अहंकार है, ये मनुष्य का अहंकार टूट जाता है, और इसको अच्छे ही समझना चाहिए। क्योंकि जीते जी इस जन्म में हमारे काम, क्रोध, मद, अहंकार, लोभ, मोह, ईर्ष्या इसी जन्म में खत्म होने चाहिए, इसी जन्म में खत्म होने चाहिए। इनमें एक भी रहा ना, ईगो रहा, फालतू का झूठा, अपमान कर दिया किसी का, मद में रह गए, मरोगे जाके। तो तब श्री अच्युत भगवान, अच्युत क्यों कहा, उन भगवान श्री कृष्ण किसी से उनका लगाव नहीं है, वो सबसे अच्युत है, किसी से भी उनका लगाव नहीं है। उन भगवान के स्वरूप का परिपूर्ण अनुभव प्राप्त होता है, तब भगवान श्री कृष्ण। फिर तो ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगर, फिर क्या है, और बड़ा अच्छा जीवन हो जाता है। मालूम है, जैसे कि हिमालय है, हिमालय पर कितनी आंधियां आती हैं, तूफान आते हैं, बंदूकें भी चलती होंगी, परंतु हिमालय का कोई कुछ बिगाड़ सकता है क्या। इसी प्रकार भक्त का हृदय हो जाता है, कितनी भी तरंगे आए, काम की, क्रोध की, मद की, टकरा करके एकदम धराशायी हो जाती है, कोई भी तरंग उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसे ही आत्यंतिक प्रलय कहा जाता है। आत्यंतिक प्रलय मतलब क्या हुआ कि परिपूर्ण रूप से भगवान का दर्शन हो गया, और प्रकृति संबंधी सभी प्रकार के मोह इत्यादि मिट गए, कुछ भी नहीं रहा। अच्छा, भगवान श्री राम का जीवन सीता को भेज दिया वन में, और खुद ने क्या किया, कभी सुख से नहीं रहे। वो चटाई पे सोते थे और फलाहार करते थे, ऐसे ही रहते थे। तो जीते जी यदि हम ऐसा जीवन जीने लग जाए ना, अम्बरीश महाराज के समान चले जाते थे। महाराज थे ना, महाराज पृथु भी क्या करते थे, जितना भी उन्होंने कितना भजन, ध्यान, मंगल यज्ञ इत्यादि किए, जितने भी भागवत में राजाओं का वर्णन आया है, उन सब राजाओं को दिखाया गया कि वो कितने वैरागी थे, कितने विरक्त थे। अच्छा, यदि बहुत सुदामा को धन कब दिया, जब उसको सुदामा को धन की इच्छा ही नहीं रही। इसी प्रकार से भगवान ऐसा ही करते हैं, जब मेरे भक्त को सारी इच्छाएं मर जाती हैं, जब वो जानते हैं धन उसके लिए कोई काम का नहीं है, तब धन देते हैं। तो धन में आसक्ति आ जाएगी, जीवन बिगड़ जाएगा। तो जो हमने पढ़ाया उसी को फिर से बता रहे, अच्युत नामक परमात्मा का, जिससे अनुभव प्राप्त होता है। यानी जो भगवान किसी के साथ
लगाव में नहीं रहते। जैसे आकाश से वायु निकलती है, लेकिन आकाश का वायु के साथ कोई लगाव नहीं होता, उसी प्रकार परम पिता परमात्मा भगवान से हम सब जीव निकलते हैं, परंतु एक भी जीव से उनका लगाव नहीं है। तो क्या है, निकल सूर्य से किरणें निकलती हैं निकलती रहे, भगवान से जीव निकलते हैं, लेकिन कोई जीव से उनको लगाव नहीं है। कोई पुकार रहा है, वो भी कैसे पुकार, अपने दुख के लिए पुकार रहा है तो नाम उसकी सहायता करेगा। तो भगवान मेरे को बड़ी बीमारी है, भगवान लड़की की शादी, भगवान मेरे बेटे को, मेरी बेटी को ये कर दो, ये तो भगवान ध्यान भी नहीं देते उसकी तरफ। उसमें क्या ध्यान देना है, उन भगवान का नाम ही करेगा। अरे वो ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूँगी, बड़े बड़े आयोजन करूँगी, वो भी भगवान किसके है, प्रेम को। तो अभी तो क्या विदुरानी उनको बुला रही थी क्या, कृष्ण आओ मेरे यहाँ खाओ, मेरे यहाँ खाओ। उन्होंने दो जगह भाव देखे। दुर्योधन का भाव देखा, अपनी मनमानी करना चाहता है, स्वार्थी कहीं का, इसलिए मुझे खिला रहा है, मेरी एक बात मानने को तैयार नहीं है, मुझे खिला के वश में करना चाहता है। और वहीं पे विदुरानी के यहाँ चले गए। अब विदुरानी के यहाँ पे उनको होश नहीं है कि केला खिला रहे, केले के छिलके खिला रहे हैं। तो वहाँ पे गोपाल दास उपनिषद में भी लिखा है कि भगवान श्याम सुंदर कुछ भी नहीं खाते, वो खाते हैं, यदि आस्वादन करते हैं तो भावों का। भावों से ये हृदय गढ़ा जाता है, जो भावों से गठित हृदय जड़ा हुआ है, उसी जड़ित हृदय में ठाकुर जी आते हैं। जब देवकी के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण जन्म लिया आए प्रकट, है ना, आविर्भूत हुए, तो वहाँ गए थे ना सारे देवी देवता, ब्रह्मा भी गया था, इंद्र भी गया था, सब गए थे कि नहीं गए थे, सबको मालूम थे भगवान है, फिर भी अपराध किए कि नहीं लोगों ने, उसके बाद भी अपराध किए। जब ऐसे ऐसे देवता साक्षात रूप से उनको चतुर्भुज स्वरूप में देख रहे हैं, साक्षात रूप से, तब भी अपराध कर रहे हैं। हम लोगों को तो भगवान की इतनी सी भी अनुभूति नहीं है। हमने सुना है, हमने देखा है, शास्त्र में लिखा है, अरे हृदय टूट जाना चाहिए ऐसा पे। तो ये तो बात अच्युत की, तो उनको अनुभव प्राप्त होता है, वह उसके आनंद अनुभव की तादात्म्यता को अवस्थान करता है। तो जो परमात्मा, तो इससे आनंद अनुभव की तादात्म्य, इतना सुख मिलता है भगवान का, और भक्त का तादात्म्य हो जाता है। खुद भगवान उपनिषद में कहते हैं कि जब मेरे भक्त में पूरी भक्ति जागृत हो जाती है, तब उसके अंदर 8 गुण आ जाते हैं। अजर हो जाता है, बुढ़ापा नहीं आता, अमर हो जाता है, सत्य संकल्प हो जाता है, अपित पापत्म हो जाता है, किसी प्रकार का पाप नहीं करता, सत्य संकल्प हो जाता है। विशोक, कोई शोक नहीं रहता उसके अंदर, अमर, अभय, अमृत, आनंद स्वरूप हो जाता है। तो ऐसा जो अनुभव प्राप्त होता है, अब इसी अवस्था का नाम आत्यंतिक प्रलय है, और उससे ही मुक्ति कहते हैं। आत्यंतिक, सब प्रकार से प्राकृतिक विपदाओं से ऊपर उठ गया। रही मन विपदाहु भली, जो थोड़े दिन की होए, हित अनहित जा जगत में जान पड़े सब कोय। रहीमदास जी कहते हैं मुसीबत आना अच्छा है जो थोड़े दिन की है, क्योंकि इसमें पता चलता है कि हमारा हितैषी कौन है और अनहित करने वाला कौन है। श्रीमद् भागवत में यह कहा गया है, अन्यथा रूप को अर्थात अविद्या जनित देहात्म बुद्धि के द्वारा आविष्ट रूप को त्याग कर जीव का स्वस्वरूप में अवस्थान करना ही मुक्ति है। तो स्वस्वरूपेण स्थिति मुक्ति कैसे कि अन्यथा रूप, तो अर्थात अविद्या जनित देहात्म, शरीर को आत्मा समझ लेना, ये क्या है, अविद्या, नश्वर होने वाले शरीर को सच मान लेना, इस बुद्धि के द्वारा। अब क्या होता है, शरीर में जो आवेश है, दिन रात शरीर की चिंता रहती है, अब बोटॉक्स करा लूं, सुंदर हो, अरे सुंदरता को देखता कौन है, पहले तो ये बता, जिसके लिए हम सुंदर होना चाह रहे हैं उस सुंदरता को देखता कौन है? जो हमें जानते हैं उनको तो पता है, तो ये 50 के हो गए, 55 के हो गए, 60 के हो गए, 65 के हो गए, ये सुनने के लिए अरे यार यू आर लुकिंग वेरी यंग, अरे यार ये सुनने के क्या, ये तो ये सुन के मालूम क्या हो जाएगा, जो हमको बोल रहा है सुंदर, क्या पता कल ही वो मर जाएगा।
को अरे तेरे डायमंड के बड़े अच्छे लग रहे हैं, ये पहना बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके लिए कर रहे हैं क्या? वो है कौन? साधु है, महात्मा है, साधु मत ये क्या पहन गया है, इधर हटाओ, इधर से क्या पहन के रखा है इधर? तो किसको दिखाने के लिए? तो ये देह आवेश बुद्धि क्यों रहनी चाहिए? अरे इसमें तो हम जो भी अपने शरीर में डालने फल, पहले सोचो, 4 दफे सोचो। मैं अपने पेट में डाल रही हूँ, उसके पहले मेरे ठाकुर जी ने खाया, भक्तों ने खाया, ये क्या मैं अपने ही अलग से पालन पोषण कर? ये कैसा जीवन है? खाली हाथ जाने के लिए मैंने कितना सब कुछ कर रखा है। तो आविष्ट को त्याग कर, इस सब को त्याग कर स्वस्वरूप में रहना ही मुक्ति कहलाता है। इसका तात्पर्य अर्थ यह है, उपयुक्त कथन के वचन के समान है, क्योंकि स्वरूप में अवस्थिति से स्वरूप का साक्षात्कार अभिप्रेत है। स्वरूप में अवस्थिति, स्वरूप क्या है? मैं आत्मा हूँ, मैं भगवान का जीवन स्वरूप है, नित्य कृष्ण दास। हम कृष्ण के दास हैं, जैसा रखेंगे वैसा रह जाएंगे। झोपड़ी में, बासी चाहे महलों में, कहीं भी रखे, ये स्वरूप में स्थित होना है। स्वरूप में अवस्थिति संसार दशा से या संसार में रहते हुए भी रहती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसका नाम मर गए तब नहीं, संसार में रहते हुए भी हम अपने स्वरूप में स्थित है। संसार में चलता रहे, जो कुछ चलना है चलने दो। अन्यथा रूप इसलिए कहा गया है कि संसार दशा में पर तत्व के स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता, इसलिए कहा गया है या तो स्वस्वरूप में स्थित हो जाओ या अन्यथा रूप, क्योंकि इस तरह से रहोगे तो संसार दशा में तुम्हें इसकी अनुभूति नहीं होगी। संसार बस रहा हृदय में, तो यदि 2 चीजें बसेंगी संसार दशा में, पर तत्व के स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाये, एक हृदय है, या तो इसमें कृष्ण को रख लो स्वामी जी के साथ, या फिर संसार को रख लो, मैं और मेरा रख लो, एक ही चीज रहेगी। जब शरीर में आत्मबुद्धि रूप अज्ञान दूर होता है, तब मुख्य रूप से परमात्मा स्वरूप में अवस्थिति हो जाती है। तो हम परमात्मा में स्थित कब हो जाते हैं? जब हम ये समझ लेते हैं कि शरीर तो नाशवान है, आत्मा ही अजर अमर है। तो शरीर में आत्मबुद्धि रूप अज्ञान दूर हो जाता है, आत्मबुद्धि रूप अज्ञान दूर रहता है, परमात्मा स्वरूप में हमारी अवस्थिति हो जाती है। अब बता रहे हैं कि रश्मि परमाणुओं का आश्रय जैसे सूर्य है, सूर्य जो सूर्य की किरणें निकलती हैं, और सूर्य की किरणों में कैसे थे परमाणु, छोटे छोटे मॉलिक्यूलस आर्टिकल्स रहते हैं, परमाणु रहते हैं, तो उनका आश्रय सूर्य है। उसी प्रकार परमंशी स्वरूप परमात्मा ही जीवात्मा का आश्रय है। तो जैसे छोटे छोटे परमाणुओं का आश्रय सूर्य है, उसी प्रकार जो हम आत्मा हैं, इन आत्माओं का आश्रय परमात्मा है। इस ऐसे मत समझना चाहिए कि आत्मा के खंड खंड टुकड़े टुकड़े हो गए और लाखों हजारों अरबों टुकड़े हो गए। पूरे विश्व में शायद 6 अरब लोग हैं या कितने हैं, तो 6 अरब आत्मा के टुकड़े, ऐसा नहीं है। आत्मा एक प्रकाश है, उसका स्वरूप कितना है? जैसे हमारा बाल है, इस एक बाल ले लो, एक बाल के 100वां भाग कर लो, फिर उस 100वें भाग में से एक भाग के फिर 100वां भाग कर लो। ऐसा वेदांत में आत्मा का स्वरूप बताया है। तो वो प्रकाश स्वरूप है, भगवान की जो आत्मा है वो प्रकाश स्वरूप है, इतना ही प्रकाश स्वरूप है। तो उसी प्रकार परम अंशी, तो भगवान अंशी है और जीव आत्मा का आश्रय है। जैसा कि श्री गर्भोदकशाही विष्णु ने श्री ब्रह्मा के पति कहा है, तो गर्भोदकशाही विष्णु कौन है? कारण अर्णवशाही विष्णु से निकले हैं गर्भोदकशाही, और गर्भोदकशाही से निकले हैं क्षीरोदकशाही। तो गर्भोदकशाही विष्णु, तो कारण अर्णवशाही विष्णु एक ही है, अनंत अनंत ब्रह्मांड उनके निश्वास से निकलते हैं। और जो जरा फ्रेश करना, जरा ये गर्भोदकशाही विष्णु है, ये हर ब्रह्मांड में अलग अलग हैं और ये हर ब्रह्मांड में प्रवेश कर जाते हैं। जब जीव भूत इंद्रिय गुण तथा आशय से रहित होता है और मुझ परमात्मा के निकट अपने स्वरूप अर्थात भगवत दास रूप से सेवा के लिए
उपस्थित होता है तब मेरे पास रहकर स्वराट अपनी भावानुकूल सेवा को प्राप्त करता है, तभी वह मुक्ति को प्राप्त करता है। बहुत सुंदर बात बताई। इसमें कह रहे हैं कि जब जीव भूत, महाभूत, आकाश, जल, तेज, अग्नि, वायु, इंद्रिय, 11 इंद्रियां, गुण, सतो, रजो, तम तथा आशय, जन्म जन्म के संस्कार, इन सब से रहित हो जाता है। सब कुछ छोड़ दिया उसने, पंचमहाभूत छोड़ दिए, इंद्रियों को छोड़ दिया, गुण छोड़ दिए, सब कुछ एकदम निर्गुण हो गया, निराशय हो गया, कोई संस्कार ही उसके अंदर बाकी नहीं है, सब कुछ शांत हो गया, इससे रहित होता है और मुझ परमात्मा के निकट अपने स्वरूप अर्थात कैसे आता है, मैं आपका दास हूँ, दासोहम दासोहम दासोहम, मैं दास हूँ, ऐसा करके। और क्यों आता है, सेवा के लिए, मेरी सेवा करना चाहता है, इस प्रकार से उपस्थित होता है, तब वह मेरे पास रहकर स्वराट अपनी भावानुकूल सेवा को प्राप्त करता है, स्वराट हो जाता है। मैं भी स्वराट हूँ, वो भी स्वराट हो जाता है, परम स्वतंत्र, जैसे मैं विश्व व्यापक हूँ इसी प्रकार से उसका स्वरूप हो जाता है। तो मेरे पास एक स्वराट अपनी भावानुकूल सेवा को, तो जैसे उसके भाव रहेंगे, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ता तथा भजाम्यहम्, जो मुझको जैसा भजता है मैं उसको वैसा ही भजता हूँ, सेवा को प्राप्त करता है, तभी वह मुक्ति को प्राप्त करता है। तो मुक्ति का स्वरूप बताया बहुत प्रकार से। हम लोग मुक्ति को समझते हैं जीव भगवान में मिल गया, ऐसा ये मुक्ति नहीं है। मुक्ति क्या है, सेवा। एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं। जीव स्वरूप में गॉड आनंद तो है, गॉड है, सेकेंडरी है, गॉड है, पूरा परफेक्ट नहीं है। जो आनंद भाव है जीव में तो गॉड है। अच्छा, परमात्मा की समीपता प्राप्ति के द्वारा जीव स्वरूप के गौर आनंद का प्रदर्शित किया गया है। परमात्मा की समीपता प्राप्ति के लिए हम परमात्मा के समीप रहें। उपवास हम करते, उपवास क्या, परमात्मा के समीप होना। हमने एकादशी का उपवास किया है, क्या उपवास किया, एकादशी के दिन हम भगवान के साथ 11 इंद्रियों से उनके साथ ही रहेंगे, श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, हाथों से उनकी फूलों की माला बनाएंगे, पैरों से उनकी परिक्रमा करेंगे। इस प्रकार से तो जीव स्वरूप में गॉड आनंद तत्व है, गॉड है। इसको विस्तार से बता रहे हैं कि परमात्मा की समीपता प्राप्ति के द्वारा जीव स्वरूप के गॉड आनंद का प्रदर्शित किया गया है। परमात्मा स्वरूप का आनंद मुख्य अथवा पूर्ण आनंद है, जो परमात्मा का स्वरूप है, जबकि जीव का गॉड है। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, राजन, समस्त प्राणियों को अपना आत्मा परम प्रिय है, समस्त प्राणियों को अपना ही आत्मा परम प्रिय है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा भागवत के 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में, इन श्री कृष्ण को ही तुम सबकी आत्माओं का आत्मा अर्थात परमात्मा जानो। सबको अपनी आत्मा प्रिय है और सभी की आत्माओं की आत्मा एक है, परमात्मा। अरे क्या बात कर दी, मुसलमानों की परमात्मा है, हाँ भाई, ईसाइयों के हाँ, सिखों के हाँ। अरे एक से तो सब निकले हैं। इस जन्म में कोई ईसाई है, इस जन्म में कोई जाने क्या है, अगले जन्म क्या बनेगा। सबको 84 लाख में घूमना, चाहे कोई भी हो, सभी की आत्मा वहीं से निकल के चली आ रही है। परंतु वो धन्य उनका भाग्य, समझ गए कि हम विष्णु के हैं इसलिए वैष्णव हैं। तो समस्त प्राणियों का अपना आत्मा परम प्रिय है हर किसी को, लेकिन क्योंकि भगवान श्री कृष्ण समस्त आत्माओं के आत्मा है, इसलिए तुम श्री कृष्ण को सबकी आत्मा का आत्मा जानो। जगत के कल्याण के लिए ही वे अवतीर्ण हुए हैं। अपनी योग माया के प्रभाव से विवेकहीन लोगों को वे मनुष्य देही के समान प्रतीत होते हैं। आते तो है वो मनुष्य नरवत लीला करते हैं, मनुष्य के समान लीला करते हैं। जिनके अंदर विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, मूर्ख लोग हैं, वो उनके शरीर को साधारण मनुष्य देह समझ लेते हैं। भगवान का साधारण मनुष्य शरीर नहीं है। इन वचनों से परमात्मा श्री कृष्ण को निरतिशय प्रीति का आस्पद कहकर उनके मुख्य परमानंद स्वरूप का परिचय दिया गया है। तो इस प्रकार से परमात्मा श्री कृष्ण कैसे हैं,
सबके प्रिय हैं और निरतिशय प्रीति के आस्पद हैं, क्योंकि उनसे ही अतिशय अतिशय प्रीति करनी चाहिए, अपना सारा की सारा प्रेम। तो क्योंकि रुक्मिणी इत्यादि ने अपना प्रेम बांटा, समंजस रति रह गई, तो भगवान को प्राप्त कहाँ कर पाए, प्राप्त करके भी नहीं कर पाए। नारद जी पारिजात वृक्ष ले आए, कहा कौन आपकी प्रिय है, तो सबके सामने कभी रुक्मिणी सबसे पहले मेरी पत्नी है, तो पहले वाली है जो ज्येष्ठ है उसको ही दे दो, एक फूल उसको दे दो। सत्यभामा जो रूठी से रूठ गए, सत्यभामा को लेकर के ऊपर पहुंच गए, वहां से पारिजात वृक्ष लेकर के आए, सत्यभामा के महल के आगे लगा दिया। महल के आगे क्या लगा, उन्होंने उसको थोड़ा सा वहां झुका दिया रुक्मिणी की ओर। ये तो भगवान की चतुराई है। फिर तो अब क्या होता है कि जगत के कल्याण के लिए वे भगवान अवतीर्ण होते हैं और अपनी योग माया के प्रभाव से विवेकहीन लोगों को मनुष्य देही के समान प्रतीत होते हैं। तो भगवान मनुष्य शरीर के समान, वो जेल में हो रहे हैं, वो जमुना जी के पार जा रहे हैं, उन लोगों को समझ में नहीं आएगा। उनको समझ में, अरे उन्होंने तो चीर हरण किया था, ऐसा कोई करता है क्या भगवान होकर के भी? मूर्ति कहीं का, आत्मा परमात्मा का समझता ही नहीं है। और तो राशिया का समझता है कि राशिया में क्या क्या बातें हुई थी, इस प्रकार से। तो उनको, इन मूर्ख लोगों को जड़ से के समान प्रतीत होते हैं। इन वचनों से परमात्मा श्री कृष्ण के निरतिशय प्रीति का आस्पद भगवान निरतिशय प्रीति के स्थान है, इसलिए मुख्य परमानंद स्वरूप का परिचय दिया गया है। जीव ईश्वर के अभेदवाद का, अर्थात जीव व परमात्मा में कोई भेद नहीं है, इस मत का परमात्मा संदर्भ में हमने शुरू में बड़ी विशेष करके इस मत का खंडन किया है कि कभी भी जीव ब्रह्म नहीं हो सकता। अतः जीव स्वरूप को परमात्मा स्वरूप से पृथकता का निरूपण श्रुतियाँ, सभी श्रुतियाँ कहती हैं कि जीव भगवान का दास है, वो भगवान नहीं, परमात्मा नहीं बन सकता। तैत्तिरीय उपनिषद में भी कहा गया है कि पर ब्रह्म रस है, रसो वैसाहा, वह आनंद स्वरूप है, उस रस को प्राप्त कर जीव आनंदी या सुखी होता है। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Any question? निरतिशय का मतलब बहुत अधिक। बहुत अधिक। दीदी हरे कृष्ण। हाँ दीदी श्लोकस्थ उपेत शब्द का सीधा स्पष्ट अर्थ है युक्त या मिलना, वो वाला एक थोड़ा समझाएंगे दीदी? मैंने पढ़ा, जीव मैंने पढ़ा था क्या वो लाइन? नहीं, शायद नहीं पढ़ा है। तो कल पढ़ूं क्या उसको कि वो नहीं, आप वो कल बता दीजिए। ओवरलुक हो गया क्या श्लोक में स्थित? श्लोकस्थ उपेत शब्द का सीधा उपेक्ष स्पष्ट अर्थ क्या? है नहीं, उपेक्ष, उपेत, उपेत मतलब प्राप्त हुआ। हाँ हाँ, युक्त या मिलना, हाँ तब मेरी जीव समीपता प्राप्त करता है। हाँ यहाँ जीव का परमात्मा से एक हो जाना, ऐसा अर्थ करना कष्ट कल्पना है, असंगत है। ये कल पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे ना टीना, परसों। अच्छा जी, आज के में क्या है? आज में हम लोग हाँ, आज के में नहीं है ना? आज का है? हाँ दीदी, आज में था। तो रह गया था क्या? हाँ रह गया था, कोई बात नहीं, कल बता देना दीदी। हाँ परसों उसको लेना, क्योंकि हाँ, उसको sorry, बताना परसों। पड़ेगा कि परमात्मा के समीप होना, उपेत पहुंचकर या परमात्मा से मिलकर। तो परमात्मा से मिलने का अर्थ ये नहीं है कि आत्मा परमात्मा एक हो गए। ठीक है दीदी। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।